अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड मौजूद फकर में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मिस्टर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के लिए फैसले की घड़ी आ गई है और अगले 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि इन 24 घंटों के दौरान मिस्टर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने इस बात का फैसला करना है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए करप्शन चार्जेस और वो जो रेफरेंस है उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका फैसला करना है, उसका सामना करना है और उसमें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, या मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कंसीड करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देना है, क्योंकि उनके पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हजीमत से बचना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि अब तक के जो शवाहद सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एविडेंस मौजूद है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के लिए अपने आप को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली इस कार्रवाई से बचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बज़ाहिर नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अपनी इस हजीमत से बचने के लिए जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने बहुत ही ज़्यादा हाथ पाँव मारे हैं और हालिया वीकेंड, ये अभी जो वीकेंड गुजरा है, इस वीकेंड में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं, कुछ लोगों के साथ राब्ते किए हैं और उसके साथ साथ अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ भी उन्होंने मुलाकातें की। और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी दो मुलाकातें थी जो कुछ हमख्यालों के साथ थी और उसके साथ एक ऐसी गैर सियासी शख्सियत के साथ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की मुलाकात थी जो माजी में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिविएट कराने और माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज होते हुए करप्शन के एक ऐसे स्कैंडल से बचा लेने में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा क्या वो शख्सियत एक मरतबा फिर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को बचाने के लिए कोई रोल प्ले करेगी? क्या जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की उस गैर सियासी शख्सियत और हम ख्यालों के साथ होने वाले राब्ते किसी ऐसे मामले की तरफ लेके चले जाएंगे जहां पर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर बरकरार रहना मुमकिन हो पाएगा, या ये जो उनको इस वक्त डट जाने का मशवरा दे रहे हैं, क्या वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के कंधे के ऊपर बंदूक रख के कोई एक नया हंगामा क्रिएट करने जा रहे हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है और इसका जायज़ा लिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर इस वक्त जब एक जानिब इलेक्शंस का ढोल बजता हुआ भी नज़र आ रहा है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब अपने बहुत सारे मामलात को लेकर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच रहे हैं। और जैसे जैसे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच रहे हैं वहाँ पर एक मरतबा फिर जो बेंच साजी है उसके ऊपर सवालिया निशान लगना शुरू हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प किस्म का सिनेरियो। आपको याद होगा कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहे हैं और इस मरतबा ये जो केस है उनको जो डील करेंगे वो हामिद खान साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े सीनियर लॉयर हैं। अब ये खबर आई है कि वो चैलेंज भी कर दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, कल उसको चैलेंज कर दिया गया था और आज वो जो पिटीशंस हैं उनको नंबर्स अलॉट कर दिए गए हैं और बहुत जज बेंच जो है वो तश्कील पा जाएगा और बेंच की तश्कील के बाद इस कार्रवाई का आगाज़ होगा। अब जैसे ही ये कार्रवाई का आगाज़ होता है तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की तरफ इशारा किया जाता है कि जनाब एक मरतबा फिर हम ख्याल बेंच बनने जा रहा है इमरान खान के मुकदमात की समाअत के लिए। सवाल होता है कि जनाब कौन सा हम ख्याल? तो उसके बारे में 3 रुकनी बेंच का जिक्र किया जाता है जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनके साथ मौजूद हैं जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, क्योंकि इस वक्त यही 3 जज हैं जो प्रिंसिपल सीट जो है कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस के साथ मौजूद हैं। रोस्टर के ऊपर भी यही 3 जजेस मौजूद वहाँ पर हमें कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अलबत्ता इनको आप हम ख्याल जजेस नहीं कह सकते क्योंकि माजी के अंदर जो हम ख्याली थी वो तकरीबन कोई 10-11 साल तक साकिब निसार साहब के दौर से लेकर उमर अताब बंदयाल साहब के दौर तक मुहित रही और ख़ास तौर पर आखिरी 16 महीने जो बेंच साजी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पर उसी एक 5 रुकनी बेंच के सामने हर एक केस लगता रहा और उसके फैसले भी सामने आते रहे और किसी एक बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जज की तरफ से कोई इख्तलाफी नोट सामने नहीं आया। ये चीज़ें दैट इज़ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, जिसको हम जुटला नहीं सकते, जबकि इस वाले केस के अंदर किसी तरह की कोई हम ख्याली नहीं है। अभी रिसेंटली एक फ़ैसला आया है और उस फैसले में जो मेजॉरिटी फैसला है उसमें तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दी गई है कि जनाब ये जो फैसला किया गया था क्या नाम देते हैं इसका,
نیب کا اس کی جو اپیلیں ہیں یہ سماعت کے لیے منظور بھی کی جاتی ہیں، لیکن یہ جو اپیلیں ہیں یہ اس وقت سماعت کے لیے لگیں گی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو فیصلہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کا، اس کی ڈیٹیل ججمنٹ سامنے آ جائے گی، اور وہاں پر جو ججمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ کٹی پٹی ہیں۔ ایک حصے میں اکثریت کا لیول اور ہے، دوسرے حصے میں اکثریت کا لیول اور ہے، تیسرے حصے میں اکثریت کا لیول اور ہے، لہٰذا وہ فیصلہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنس اور کمپلیکیٹڈ سچویشن کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود جو صورتحال ہے اس کو ذرا ایکسپلائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا کنیکشن کسی نہ کسی لیول پر جا کر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی اس شکایت کے ساتھ جا کر جڑنا ہے جس کے لیے 10 نومبر کی تاریخ کا تعین ہو چکا ہے، یعنی اب سے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد، اور اب سے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جناب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے وہ جو شکایات ان کے خلاف دائر کی گئی ہیں، اور وہ شکایات جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج نے ویلیڈیٹ کیا ہے، ان شکایات کے اوپر ان کو ٹھوس جواب دے کر اپنے آپ کو جو ہے ان الزامات سے بری کرانا ہے، یا انہوں نے کسی بھی ہزیمت سے بچنے کے لیے استعفیٰ دینے کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہی دو آپشنز اس وقت جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس موجود ہیں۔ اب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ ان کو کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود بھی ہیں کہ ڈٹ جاؤ اور اس کا سامنا کرو، کسی نہ کسی لیول پر آپ کو اس کی سپورٹ ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی کوئی بات ان کے کانوں تک پہنچائی گئی ہے۔ اب اگر ہم سپریم جوڈیشل کونسل کی فارمیشن دیکھیں تو اس میں 5 جج صاحبان موجود ہیں، اور ابھی یہ جو شکایت ہے اس کو ایڈمٹ کرنے کا فیصلہ دیکھیں تو یہ 3-2 کی اکثریت سے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے حق میں اس وقت 2 ووٹس ہیں، جبکہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف 3 ووٹ ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی ویکینڈ کے اوپر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی، اس ملاقات میں ان کو لیگل اسسٹنس بھی پرووائڈ کی گئی ہے، اور ہم خیالوں کی طرف سے کچھ ایسے نکات ان کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں جن کے ذریعے اگر وہ ڈٹ جاتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ کچھ اپنے لیے گنجائش حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے اس سے مطابقت رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے ہی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا آغاز ہوگا، مشورہ یہ دیا گیا ہے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو، تو اس وقت فوری طور پر آپ اس معاملے کو لے کے آ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کریں، اور چیلنج کرتے ہی اس پر سٹے آرڈر کی ڈیمانڈ کریں، اور سٹے آرڈر ملنے کے بعد اس بات کی ڈیمانڈ کی جائے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا جو کیس ہے، ایک تو یہ ہو کہ اس کے اندر جو ججز کا جو بینچ بنایا جائے وہ ایک وسیع البنیاد بینچ ہو، اور فل کورٹ کی بھی اس میں استدعا کی جا سکتی ہے کہ جناب میرا معاملہ بھی فل کورٹ سنے، تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ججمنٹ کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے لیے بھی کسی طرح کے کچھ پیرامیٹرز مقرر کر سکے، اور اس کے نتیجے میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس اس بات کی گنجائش ہو جائے گی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج کچھ عرصہ تک رہ سکیں اور اس کارروائی کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھا سکیں، تاکہ جو ٹائم گیننگ جو ایسپیکٹس ہیں وہ ان کے پاس موجود ہو سکیں۔ دوسرا ایسپیکٹ اس ساری کی ساری کارروائی کا یقینی طور پر یہ نکل سکتا ہے کہ اب تک بہت ہی زیادہ دھول اڑائی جا چکی ہے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سامنے لائے جا چکے ہیں۔ اب تک اس بات کا یقینی طور پر جب تک وہ ثابت نہیں ہوں گے کہ جناب یہ ڈاکومنٹس درست ہیں یا غلط ہیں، اس وقت تک تو ان کو بطور الزام ہی دیکھیں گے۔ البتہ جو چیزیں سامنے ہیں یا جس طرح کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس طریقے سے ایف بی آر کی چیزیں ڈاکومنٹس ان شکایات کے ساتھ لگائی گئی ہیں، ان کو کسی بھی طور پر نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ خاص طور پر عطا تارڑ صاحب کی طرف سے لگائی جانے والا وہ الزام جس پر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جناب 6 کروڑ روپے کا جو پراپرٹی ہے گلبرگ 3 میں، اس پراپرٹی کو راتوں رات خرید لیا گیا، جس کی مالیت جو ہے وہ 60 کروڑ روپے بنتی ہے اس وقت کی مارکیٹ ویلیو، اور اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک روز پہلے وہ جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کے اونر کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جس دن فیصلہ آتا ہے اس کے 24 گھنٹے کے بعد وہ پراپرٹی بکتی ہے اور مارکیٹ ویلیو سے بہت کم ریٹ پر بکتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ گجرانوالہ کا ایک
प्लाज़ा है, जिसके बारे में ये दावा किया गया है कि जनाब इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब हैं और बेनामी के हवाले से भी कुछ इसी तरीके से शिकवे शिकायतें आ रही हैं। ये वाला जो ऑप्शन है इस्तीफ़े वाला, ये जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के पास अगरचे मौजूद है, लेकिन इस बात को भी ज़हन नशीन रख लेना चाहिए और ये बात हम ख्यालों की तरफ से मज़ार अली अकबर नकवी साहब को बावर भी कराई गई है कि जनाब अगर आपने इस्तीफ़ा दे दिया तो ये बात तय हो जाएगी कि जनाब ये जो करप्शन है मुबैना तौर पर, ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, ये आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है ये 100% दुरुस्त है। इस्तीफ़ा देने का मतलब ये होगा कि इस बदनामी के दाग को आप अपने माथे पर सजा लेंगे, इस तौक को आप अपने गले में डाल लेंगे और फिर इससे आपकी निजात मुमकिन नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे और आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं किसी भी तरीके के साथ, इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, अपील का फोरम मौजूद है, इस तरह की और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको रूबाए अमल लाया जा सकता है। अलबत्ता इस मीटिंग के बाद ये बात बताई जा रही है कि मज़ार अली अकबर नकवी साहब की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो है वो काम शुरू हुआ है और मुख्तलिफ जो उनके लीगल पैनल से वाबस्ता अफराद हैं वो उनको मुआवनत देने के लिए उनकी लाइब्रेरी से भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। इसी तरीके से इसी कार्रवाई के ख़िलाफ़ जिस गैर सियासी शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनके साथ भी राब्ता हुआ। अब ये जो गैर सियासी शख्सियत हैं ये माजी में बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पर रह चुके हैं, DGISI के ओहदे पर ये शख्सियत रह चुके हैं। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को वो जो मुशर्रफ साहब वाला केस है उसमें इनको इनाम दिया गया था और उस इनाम के चक्कर में इनको एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेशन के फौरी बाद ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है किसी टॉक शो के अंदर भी शायद ये पूरी की पूरी दास्तान सुनाई है कि किस तरीके से मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ शिकायत आई थी, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई थी, किस तरीके से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर मैनिपुलेशन की गई थी, किस तरीके से जज को निकाला गया था, एक नए जज को डाला गया था, इस तरह की कोई हेर फेर वहाँ पर की गई थी। और उस चक्कर के अंदर ये जो मज़ार अली अकबर नकवी साहब हैं इनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ऐसी ही तरह की मुबैना करप्शन केस के अंदर क्लीन चिट मिली थी और उसके अंदर उसी गैर सियासी शख्सियत का हाथ बताया जाता है जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब चूँकि उस शख्सियत के इर्द गिर्द जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा तंग हो चुका है, उनकी हर एक एक हरकत के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, लिहाजा इस वक्त जो सिस्टम है वो उस गैर सियासी शख्सियत को सपोर्ट नहीं कर रहा। उनके चाहने वाले उनके खैर का यकीनी तौर पर बहुत सारी जगहों पर मौजूद होंगे, लेकिन जब तक सिस्टम सपोर्ट ना कर रहा हो तो कोई भी आपको जो सिफारिश है वो किसी भी तरीके से काम नहीं करती। अब चूँकि चीज़ें ज़रा आगे बढ़ गई हैं, ज़रा फास्ट ट्रैक हो गई हैं, ज़रा इस लेवल पर आ गई हैं जहाँ पर आकर प्रोजेक्ट इमरान और प्रोजेक्ट इमरान से जुड़े हुए किरदार एक एक करके ना सिर्फ बेनकाब हुए हैं बल्कि अब उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसके भी बहुत ही ज़्यादा रोशन इम्कानात पाए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर उस गैर सियासी शख्सियत का एक मरतबा फिर मज़ार अली अकबर नकवी साहब को इस घन चक्कर से बचाना मेरा ख्याल है आउट ऑफ क्वेश्चन, और शायद यही वजह है कि उस राब्ते पर जो इस वीकेंड पर हुआ है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ज़रिए, उसमें उस गैर सियासी शख्सियत ने माजरत की है मज़ार अली अकबर नकवी साहब से और कहा है कि यार मेरे हुन हाथ वास्ते कुछ नहीं, बच सकते होते आप बचो। और उसके साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि जो आपका अपना नेटवर्क है उससे आप किसी तरीके से मदद ले सकते हैं, और शायद यही वजह है कि इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ दरख्वास्तों को ले जाने और वहाँ पर बेंच बनाए जाने के अमल से इस सारी की सारी कार्रवाई को लिंक किया जा रहा और बताया जा रहा है कि जनाब ये सारी की सारी कार्रवाई इनफैक्ट अगले 24 घंटे के दौरान मज़ार अली अकबर नकवी साहब के जवाब के बाद शुरू होने वाली दबाव की पॉलिसी का एक नुक्ता आगाज़ होगा, और इसका नुक्ता अंजाम क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।